बरस रही है सब पर भगवत कृपा सहज ही, नित्य निरंतर। जीव मात्र के सहज स्वजन हरि, भरे सभी के बाहर भीतर। सदा सभी के लिए वेग से झरता, कृपा सुधा का निर्झर। परमाश्रय वे प्राणी मात्र के, भेद रहित वे परम सुहृदय वर। नमस्कार। आज मैं जिस कथा का वाचन करने जा रही हूँ उसका नाम है त्रिलोकी को देवी कृपानुभूति। प्राचीन समय की बात है। दुर्गम नाम का एक महान दैत्य था। उसकी आकृति बड़ी ही भयंकर थी। उसका जन्म हिरण्याक्ष के वंश में हुआ था तथा उसके पिता का नाम रुरु था। ब्रह्मा जी के वरदान से दुर्गम महाबली हो गया था। अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर उसने चारों वेदों को अपने हाथ में कर लिया और भूमंडल पर अनेक उत्पात शुरू कर दिए। वेदों के अदृश्य हो जाने पर सारी धार्मिक क्रियाएं नष्ट हो गईं। सभी यज्ञ यागादि बंद हो गए तथा देवताओं को यज्ञ भाग मिलना बंद हो गया। मंत्र शक्ति के अभाव में ब्राह्मण भी अपने पद से च्युत हो गए। नियम धर्म जप तप संध्या पूजन तथा देव कार्य एवं पृथ्वी कार्य सभी कुछ लुप्त से हो गए। धर्म मर्यादाएं विसंखलित हो गईं। न कहीं दान होता था न यज्ञ होता था। इसका परिणाम यह हुआ कि पृथ्वी पर 100 वर्षों तक के लिए वर्षा बंद हो गई। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सब लोग दुखी हो गए। सबको भूख प्यास का महान कष्ट सताने लगा। कुआं बावली सरोवर सरिताएं और समुद्र भी जल से रहित हो गए। समस्त वृक्ष और लताएं भी सूख गईं। प्राणी भूख प्यास से बेचैन होकर मृत्यु को प्राप्त होने लगे। देवताओं तथा भूमंडल के प्राणियों की ऐसी दशा देखकर दुर्गम बहुत खुश था, परंतु इतने पर भी उसे चैन न था। उसने अमरावती पर अपना अधिकार जमा लिया। देवता उसके भय से भाग खड़े हुए, पर जाए कहाँ। सब ओर तो दुर्गम का उत्पात मचा हुआ था। तब उन्हें शक्तिभूता सनातनी भगवती महेश्वरी का स्मरण आया। शुद्धा त्रिशार्ता जननी स्मरंती। वे सभी हिमालय पर्वत पर स्थित महेश्वरी योग माया की शरण में पहुँचे। ब्राह्मण लोग भी जगत कल्याणार्थ देवी की उपासना तथा प्रार्थना करने के लिए उनकी शरण में आ गए। देवता कहने लगे, महामाए अपनी सारी प्रजा की रक्षा करो माँ। जैसे आपने शुंभ निशुंभ ध्रुमाक्ष चंड मुंड मधु कैटभ तथा महिषासुर का वध कर संसार की रक्षा की है, देवताओं का कल्याण किया है, उसी प्रकार जगदम्बिके इस दुर्गम नामक दुष्ट दैत्य से हम सबकी रक्षा करो। माँ, घोर अकाल पड़ गया है, हम आपकी शरण में हैं। हे देवी, आप कोई लीला दिखाएं, नहीं तो यह सारा ब्रह्मांड विनष्ट हो जाएगा। महेशानी, आप शरणागतों की रक्षा करने वाली हैं, भक्त वत्सला हैं, समस्त जगत की माता हैं। माँ, आप में अपार करुणा है। आपके भ्रू संकेत मात्र से प्रलय हो जाता है। आपके पुत्र महान कष्ट पा रहे हैं। फिर हे मातेश्वरी, आज आप क्यों विलंब कर रही हैं? हमें दर्शन दे। ऐसी प्रार्थना ब्राह्मणों ने भी की। अपने पुत्रों की यह हालत माँ से देखी न गई। भला पुत्र कष्ट में हो तो माँ को कैसे सहन हो सकता है? फिर देवी तो जगन माता हैं, माताओं की भी माता हैं। उनके कारुण्य की क्या सीमा। करुणा से उनका हृदय भर आया। वे तत्क्षण ही वहाँ प्रकट हो गईं। उस समय त्रिलोकी की ऐसी व्याकुलता भरी स्थिति देखकर कृपामयी माँ की आंखों से आंसू छलछला गए। भला 2 आंखों से हृदय का दुख कैसे प्रकट होता। मानो सैकड़ों नेत्र बना लिए, इसीलिए आप शताक्षी कहलाईं। नीली नीली कमल जैसी दिव्य आँखों में माँ की ममता आंसू बनकर उमड़ आई। इसी रूप में माँ ने सबको अपने दर्शन करवाए।
उनका मुखारविंद अत्यंत ही मनोरम था। वे अपने चारों हाथों में कमल पुष्प तथा नाना प्रकार के फल मूल लिए हुई थी। करुणा हृदया भगवती भुवनेश्वरी प्रजा का कष्ट देखकर लगातार 9 दिन और 9 रात रोती रहीं। उन्होंने अपने सैकड़ों नेत्रों से अश्रुजल की सहस्त्रों धाराएं प्रवाहित की। देवी शताक्षी के सैकड़ों नेत्रों से जो अश्रुजल की सहस्त्रों धाराएं प्रवाहित हुईं, उनसे 9 दिनों तक त्रिलोकी में महान वृष्टि होती रही। इस अथाह जल से पृथ्वी की सारी जलन मिट गई। सभी प्राणी तृप्त हो गए। सरिताओं और समुद्रों में अगाध जल भर गया। संपूर्ण औषधियाँ भी तृप्त हो गईं। उस समय भगवती ने अपने प्रकार के शाक तथा स्वादिष्ट फल देवताओं तथा अन्य सभी को अपने हाथ से बांटे तथा खाने के लिए दिए और भांति भांति के अन्न सामने उपस्थित कर दिए। उन्होंने गौओं के लिए सुंदर हरी हरी घास और दूसरे प्राणियों के लिए उनके योग्य भोजन दिया। अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा उस समय देवी ने समस्त लोकों का भरण पोषण किया। इसीलिए देवी का शाकंभरी यह नाम विख्यात हुआ। देवी शाकंभरी की कृपा से देवता, ब्राह्मण और मनुष्यों सहित संपूर्ण ब्रह्मांड संतुष्ट हो गया। सबकी भूख प्यास मिट गई। उन सभी को अपनी माता के दर्शन हो गए। जीवलोक हर्ष में भर गया। उस समय देवी ने पूछा, देवताओं, अब तुम्हारा कौन सा कार्य मैं सिद्ध करूं? सभी देवता समवेत स्वर में बोले, देवी, आपने सब लोगों को संतुष्ट कर दिया है। अब कृपा करके दुर्गमासुर के द्वारा अपहृत वेद लाकर हमें दे दीजिए। देवी ने तथास्तु कहकर कहा, देवताओं, आप लोग अपने अपने स्थान को जाएं। मैं शीघ्र ही उस दुर्गम दैत्य का वध कर वेदों को ले आऊंगी। यह सुनकर देवता बड़े प्रसन्न हुए और वे देवी को प्रणाम कर अपने अपने स्थान को चले गए। सब ओर से जय जयकार की ध्वनि होने लगी। तीनों लोकों में महान कोलाहल मच गया। इधर अपने दूतों से दुर्गम दैत्य ने सारी स्थिति को समझ लिया। उसके विपक्षी देवता फिर सुखी हो गए हैं। यह देखकर उस दैत्य ने सेना लेकर न केवल स्वर्गलोक को बल्कि पृथ्वी लोक को तथा अंतरिक्ष लोक को भी घेर लिया। एक बार पुनः देवता संकट में पड़ गए। उन्होंने पुनः माता से रक्षा की गुहार लगाई। माँ तो सब देख ही रही थी। वे इस अवसर की प्रतीक्षा में थी। शीघ्र ही भगवती ने अपने दिव्य तेजोमंडल से तीनों लोकों को व्याप्त कर एक घेरा बना डाला और देवता, मनुष्य आदि उस घेरे में सुरक्षित हो गए। स्वयं देवी घेरे से बाहर आकर दुर्गम के सामने खड़ी हो गई। दुर्गम भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए सन्नद्ध था। क्षण भर में ही लड़ाई ठन गई। दोनों ओर से दिव्य बाणों की वर्षा होने लगी। इसी बीच देवी के शिव विग्रह से काली, तारा, छिन्नमस्ता, श्रीविद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगला, तुम्रा, त्रिपुर सुंदरी तथा मातंगी नाम वाली 10 महाविद्याएं उत्पन्न हुई, जो अस्त्र शस्त्र लिए हुई थीं। तत्पश्चात दिव्य मूर्ति वाली असंख्य मातृकाएं उत्पन्न हुई। उन सब ने अपने मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण कर रखा था तथा वे दिव्य आयुधों से सुसज्जित थीं। उन मातृगणों के साथ दैत्यों का भयंकर युद्ध हुआ। मातृकाओं ने दुर्गम दैत्य की सेना को तहस नहस कर दिया। 10 दिन यह युद्ध चलता रहा। दैत्य सेना का विनाश देखकर 11वें दिन स्वयं दुर्गम सामने आ डटा। वह लाल रंग की माला, लाल वस्त्र धारण किए हुए था। एक विशाल रथ में बैठकर वह महाबली दैत्य क्रोध के वशीभूत हो देवी पर बाणों की बौछार करने लगा। इधर देवी भी रथ पर आरूढ़ हो गई। उन्होंने भी बाणों का कौशल दिखाना प्रारंभ किया। युद्ध तो भयंकर हुआ, किंतु भगवती कालरात्रि के सामने दुर्गम कब तक टिका रहता। देवी ने एक ही साथ 15 बाण छोड़े। 4 बाणों से रथ के 4 घोड़े गिर पड़े। एक बाण ने सारथी का प्राण ले लिया। 2 बाणों ने दुर्गम के दोनों नेत्रों को तथा 2 बाणों ने उसकी भुजाओं को बीध डाला।
एक बाण ने रथ की ध्वजा को काट डाला। शेष 5 तीक्ष्ण बाण दुर्गम की छाती में जाकर घुस गए। रुधिर वमन करता हुआ वह दैत्य परमेश्वरी के सामने ही अपने प्राणों से हाथ धो बैठा। उसके शरीर से एक दिव्य तेज निकला, जो भगवती के शरीर में प्रविष्ट हो गया। देवी के हाथ से उसका उद्धार हो गया। देवी भुवनेश्वरी ने दुर्गम दैत्य का वध किया था, इसीलिए वे दुर्गा इस नाम से प्रसिद्ध हो गई। उन्होंने वेदों को पुनः देवताओं तथा ब्राह्मणों को समर्पित कर दिया। उस दैत्य के मर जाने पर त्रिलोकी का संकट दूर हो गया, सब ओर प्रसन्नता छा गई। जय हो माँ करुणा हृदया भगवती शाकंभरी देवी। आप सभी का धन्यवाद इस कथा का श्रवण करने के लिए।